नमस्कार दोस्तों। जब जब यह विश्व संकट में पड़ा है तो उसका निवारण भारत ही दिया है। परंतु आज बहुत ही चिंतनीय विषय है कि आज जब भारत में खुद संकट पड़ा है तो आज भारत इसका निदान सोच रहा है। उसका कारण क्या है मालूम है? इससे पहले हम लोग सभी एक थे और एक ही विचार से नित्य कर्म करते थे और एक ही विचार पूरे विश्व में गुंजायमान होता था। मगर आज क्या हुआ है? सभी इस पर राजनीति कर रहे हैं। हर तरह राजनीति हो रहा है। अरे आप किसी के प्राण से राजनीति कर रहे हैं, इस महामारी से राजनीति कर रहे हैं। बहुत ही शर्म आ रही है कि आज घर घर में राजनीति घुसा हुआ है। आज हम लोगों को एक होकर के इस महामारी के संकट को दूर भगाना होगा। और उसके लिए कारण क्या है? हम लोग का नित्य जीवन और नित्य क्रिया पर प्रतिदिन परिवर्तन करना होगा। उसके लिए परिवर्तन क्या करना होगा कि यह कोरोना महामारी इससे भी खतरनाक महामारी हमारे भारत में आई है। परंतु आज यह महामारी इसीलिए हम लोग पर भारी पड़ रही है क्योंकि हम लोग कमजोर हो चुके हैं। और हम लोगों को कमजोरी का कारण क्या है? क्योंकि हम लोग का दिनचर्या बदल चुका है। प्रतिदिन पहले हम लोग सुबह उठ करके प्राणायाम करते थे, सूर्य नमस्कार करते थे, और आज कई जात और कई धर्म, कहीं राम को कोई गाली दे रहा है तो कहीं और अपने ही लोगों में कट रहे हैं, मर रहे हैं। इस महामारी से बड़ा महामारी जो हम लोग के दिमाग में बैठा हुआ है, जात पात भेदभाव, उस महामारी से जब तक हम लोग उबार नहीं पाएंगे तब तक इस महामारी से लड़ना हम लोग के लिए असंभव है। परंतु फिर भी अभी भी समय है जिसे सबको करना चाहिए। अगर हम अपना प्राणायाम प्रतिदिन सुबह करते हैं तो इस महामारी से लड़ने में हमें बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, और अगर इम्यूनिटी पावर बढ़ता है तो यह महामारी हमारे सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाएगी। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोगों को खान पान सुधारना होगा। उस कोरोना वैक्सीन का आप इंतजार कर रहे हैं? कब आएगी कोरोना वैक्सीन? क्या हम लोगों के मरने के बाद आएगी कोरोना वैक्सीन? उस कोरोना वैक्सीन का इंतजार आप मत कीजिए। आपके पास जो है आप उससे वैक्सीनेट होइए, आप उसको अपने अंदर डालिए। आप में यह क्षमता है, आप में यह शक्ति है कि आप किसी भी महामारी को भगा सकते हैं। आपका वो आत्मशक्ति है। सत्यनुसुईया जो थी सो आत्मशक्ति के बल पर अपने पति का प्राण स्वयं महाराज यमराज से वापस ले आए थे। तो क्या इस महामारी को हम भगा नहीं सकते हैं? आवश्यकता है तो केवल अपनी दिनचर्या परिवर्तन करने का। हाँ, मुझे मालूम है आप लोग कहते होंगे कि किसके पास उतना समय है। भैया, तो अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में आप लोग सभी के पास समय है। मात्र आप 24 घंटे क्या करते हैं मुझे कोई मतलब नहीं। 24 घंटे में से मात्र 1 घंटा आप अपने शरीर के लिए दें। जिस शरीर से आप 24 घंटा उपयोग करते हैं उस शरीर को साफ सफाई करने के लिए आपको 1 घंटा निकालना होगा, और आप 23 घंटा उस शरीर का इस्तेमाल कीजिए और 1 घंटा अपने उस शरीर को दीजिए। बाहर से हम लोग साबुन और तेल से तो नहा लेते हैं, तो क्या अंदर में सफाई हो पाती है? मन का मैल धुल पाता है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स, फेफड़ा, गलकंड, ये सब क्या शुद्ध हो पाता है? नहीं हो पाता है। और इसे शुद्ध करने के लिए एक ही और मात्र एक ही विकल्प बचा है, और वो है प्राणायाम। अगर आप प्रतिदिन प्राणायाम करते हैं तो आपका इम्यूनिटी पावर तो बढ़ेगा ही, और साथ में आपका कोई भी असाध्य रोग का मैं बात कर रहा हूं, जिसका टैबलेट या गोली आपको डॉक्टर पूरी उम्र खाने को कहा है, उस पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कोरोना क्या चीज है? अपने घर में अभी भी तुलसी का पौधा लगाएं, और प्रतिदिन ये चाय पत्ती जो ताजा और ताजमहल वाला आता है ना, उसका सेवन नहीं करें। आप उसके लिए अपने इम्यूनिटी पावर के बढ़ाने के लिए सबसे पहले अदरक हो गया, गोलकी हो गया, लौंग हो गया, इलायची है, और तुलसी का पत्ता और पुदीने का पत्ता, और अपने मिठास के अनुसार थोड़ा सा देसी गुड़ उसमें डालें।
और उस गुड़ को डाल करके आप अपना एक काढ़ा तैयार करें। काढ़ा में 3 गिलास अगर पानी डालते हैं, जब 1 गिलास पानी पीते हैं तो ज्यादा नहीं, मात्र 5 ml उस काढ़े का 5 ml खुद सेवन करें और अपने परिवार के सभी सदस्यों को सेवन करवाएं। और अपना खान पान में तैलीय पदार्थ और जो मार्केट में फास्ट फूड मिलता है उस सब पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। हमको मालूम है कि आप अभी तुरंत अचानक तो कंट्रोल होगा नहीं, परंतु धीरे धीरे आप अपने मन पर कंट्रोल प्राप्त करना जब प्रारंभ कर दीजिएगा, और वो होगा प्राणायाम के माध्यम से। भैया, अगर इस महामारी को अभी नहीं रोका गया, वैक्सीन के इंतजार में अगर हम लोग मरते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम भी क्वारंटाइन में रहेंगे और हमारे घर का पूरा परिवार भी क्वारंटाइन में रहेगा, और जो हमें इलाज कर रहा होगा डॉक्टर, वो भी क्वारंटाइन में होगा। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि इस वीडियो को चारों तरफ शेयर करें, चारों तरफ फैलाएं और लाइक करें, ताकि इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। प्राणायाम जिन्हें सीखना हो, आप हमसे संपर्क करें। मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, उस नंबर से। मैं चतरा से हूं, चतरा झारखंड में पड़ता है, और चतरा एक डिस्ट्रिक्ट है और टाउन में ही है यहाँ पर। और अगर किन्हीं बंधु को सीखना हो प्राणायाम, अच्छा हाँ, एक बात और बता दे रहे हैं, आप वीडियो देख करके प्राणायाम कभी नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि उसका बैठने का जो तरीका होता है, उसका जो पोस्चर होता है, आप किस तरह से बैठ रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आप खुद का मालिक नहीं बन सकते हैं। आपको किन्हीं जो सीखे हुए व्यक्ति हैं उनसे आप प्राणायाम आप सीखिए और प्रतिदिन कीजिए। मैं इन्हीं कामनाओं के साथ और इन्हीं विचारों के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं कि आप, मुझे आशा है कि आप कल से प्रतिदिन प्राणायाम प्रारंभ करेंगे। अगर किन्हीं को सीखने की आवश्यकता होगी तो मुझसे संपर्क करें। मैं आपको निःशुल्क प्राणायाम सिखाऊंगा, निःशुल्क। अगर आप निःशुल्क भी अपना प्राण को नहीं बचा पाए तो अब आपकी मर्जी। धन्यवाद।